आज हम करेंगे वर्ड मीनिंग पार्ट 2। विनियर, वन हु सेल्स, जो कोई भी चीज जो बेचता है उसको अपन विनियर या विनियर बोल सकते हैं। एक्सोरसाइज, इसका मतलब होता है टू स्वीयर आउट, टू ड्राइव अवे एन एविल स्पिरिट बाय ए सोलमन ओथ, टू रिलीव समवन ऑफ एन इविल स्पिरिट। किसी को किसी भूत प्रेत से निजात पहुंचाना, उसको अपन एक्सोरसाइज बोलते हैं। सरकम लोकेशन, टॉकिंग अराउंड, ए राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग समथिंग, घुमा फिरा कर बात करने को सरकम लोकेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रेक्रिएंट। स्पेलिंग है RECRENT। रेक्रिएंट मीन्स गोइंग बैक ऑन वंस बिलीफ। कोवर्डली, क्रेवन, फॉल्स, अनफेथफुल, ऐसे लोग जो जिनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, जो झूठे हैं, जो डरपोक हैं, या जो अपनी बातों पर अडिग नहीं रहते, उनको अपन रेक्रिएंट बोल सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कोलोक्वियल। इसका जो रिलेशन होता है वो स्पीकिंग टुगेदर से होता है। रिलेटिंग टू स्पीकिंग टुगेदर, यूज इन कन्वर्सेशन, बातचीत में इसको यूज करते हैं। इनफॉर्मल इन स्पीच और राइटिंग। व्हेन ए डिक्शनरी एंट्री इज लेबल्ड COLLOQ, it does not mean that the word or phrase so designated is slang or substandard, but that it is used in informal writing or speaking. मतलब कोई भी डिक्शनरी में अगर कोई भी शब्द के बाद में अगर COLLOQ और डॉट लगा है तो आप समझ जाइए कि ये इसका प्रयोग जो है हम लोग इनफॉर्मल राइटिंग और स्पीकिंग में करते हैं। तो ये उसी के लिए है और ये इनफॉर्मल इन स्पीच और राइटिंग होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है सर रियलिस्टिक। इसका मतलब होता है अबव रियलिज्म, प्रोड्यूसिंग इमेजिनरी बाय अननेचुरल कॉम्बिनेशन। मतलब अननेचुरल कॉम्बिनेशन के साथ में जो है अगर आप कोई ऐसी इमेज आप बनाएं जो कि रियल से भी, जैसे मैं आपको जो रियल से भी वो हो आगे हो, जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला हैविंग ए स्ट्रेंज या ड्रीम लाइक एटमॉस्फेयर, है ना, या क्वालिटी लाइक दैट ऑफ सररियलिस्टिक पेंटिंग। जैसे ड्रीम लाइक है, जो एग्जिस्ट नॉर्मल नहीं करते, जो ड्रीम में अपन जिनको एज्यूम करते हैं या मानते हैं, उनको अपन सररियलिस्टिक कह सकते हैं। आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है शेड्यूलस। शेड्यूलस का मतलब है अपार्ट फ्रॉम, मतलब विदाउट, गाइल और डेसिट, डेलिजेंट, इंडस्ट्रियस या एसिडियस। मतलब हम ये कह सकते हैं ये किसी पर्सन या उसके एक्शन के बारे में, और ये एडजेक्टिव होता है शोइंग डेडिकेशन एंड डिलीजेंस। ठीक है, जो आदमी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो बहुत मेहनती हो, या जो पूरा कोई भी काम को समर्पित होकर करते हैं, उनको अपन एसिडुअस या शेड्यूलस कह सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है प्री डिलेक्शन। ये है एक्ट ऑफ चूजिंग अहेड फ्रॉम मेनी, या फिर इंक्लिनेशन, लाइकिंग या प्रेफरेंस। मतलब किसी चीज के लिए अगर आपका कोई स्पेशल लाइकिंग है फॉर समथिंग, तो उसको अपन जैसे कह सकते हैं, जैसे कोई एशियन फूड का आपको है, किसी भी तरह की इंक्लिनेशन है, कोई चीज चाहते हैं, तो आप उसको
इसको आपको क्या कह सकते हैं, प्रीडिलेक्शन। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है सरकमफ्रेंशियल। इसका मतलब होता है फेरिफेरियल, गोइंग अराउंड या एन सर्कलिंग। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मतलब आप ये समझिए कि जो कर्व ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं उनको अपन डिनोट करने या उनको बताने के लिए अपन इस तरह से सरकमफ्रेंशियल बता सकते हैं। जैसे कोई या फिर दूसरी तरह से कोई आदमी गोल गोल घूम रहा है सर्कल में, या कोई ऐसी चीजें जो सर्कल में है कोई वहां पर जा रहा है, तो उसको अपन सरकमफ्रेंशियल कह सकते हैं। और इसी में जो दूसरा है वो देख लेते हैं अपन। एक है आपका स्क्रिप्ट, मतलब ग्राफ, राइट या सुपरस्क्रिप्शन। स्क्रिप्ट कोई भी लिखना, कोई भी चीज को, है ना, उसको अपन स्क्रिप्ट है किसी भी तरह की, उसके लिए अपन इसको बोल सकते हैं। और इसी में एक और है वो है एपिग्राफ, जो समथिंग रिटन अबव और अपॉन, किसी के ऊपर कुछ लिखा गया है तो उसको अपन एपिग्राफ बोलते हैं। जैसे द स्क्रिप्ट that appears at the head of each of our chapters is called an epigraph। किसी के ऊपर भी कुछ चीज लिखा हुआ है तो उसको अपन एपिग्राफ कह सकते हैं। और एक और है वो है SACER, सेसर, मतलब होली, येरो होली को अपन सेसर बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सेसरडोटल, SACERDOTAL। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू ए प्रीस्ट और हिज ड्यूटीज। जो भी पुजारी हैं, हेरेटिक या प्रिस्टली भी बोलते हैं इसको, उसकी ड्यूटी से संबंधित जो है, रिलेटिंग टू ए प्रीस्ट और इस ड्यूटी से संबंधित को अपन सेसरडोटल बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है कंस्पेक्टस। इसका मतलब होता है कोई भी रेंज या सर्वे को अपन कंस्पेक्टस बोलते हैं। दोबारा सुनिए, कंस्पेक्टस, स्कोप, रेंज या सर्वे। और जो लास्ट में वर्ड आप देख रहे हैं कंटेम्प्रेरी, इसका मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम, है ना। सिंक्रोनस मतलब एक ही समय में जो होता है उसको अपन, एक ही समय में जो भी चीज हुई हो उसको अपन कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉन्ट्रावीन। इसका मतलब होता है कम अगेंस्ट, एक्ट इन ए कॉन्ट्रेरी वे, ब्रेक और डिसरिगार्ड ए लॉ और ऑर्डर। फ्रॉम कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट, एंड वेन रूट ऑफ वेनरी, टू कम। अब देखिए इसमें आप एक चीज नोट करिएगा, देर आर मेनी अदर वर्ड्स फ्रॉम वेन। वेन शब्द से बहुत सारे शब्द फॉर्म होते हैं वेन या वेंट से। सम ऑफ देम इजी, लाइक जैसे कन्वीन है, कन्वेंशन है, या इन्वेंट है, या इन्वेंशन है, ये भी सब वहीं से निकले हैं। इन सब में आप देखिए VEN कॉमन है, इसको रूट वर्ड कह सकते हैं अपन। सम मोर डिफिकल्ट लाइक सरकमवेंट एंड सुपरवीन। तो कॉन्ट्रावीन का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी के भी अगेंस्ट में जाना, है ना, डिसरिगार्ड ए लॉ और ऑर्डर। कॉन्ट्रावीन काफी अच्छा शब्द है। आगे देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सासर्बेट। इसका मतलब होता है टू मेक मोर बिटर, फ्रॉम एन इंटेंसिव एन एसर, मतलब शार्प। इसका रूट जो है ACR है। टू एक्सासर्बेट मीन्स टू एग्रावेट, किसी को उत्तेजित करना, किसी को गुस्सा दिलवाना, इसको अपन कह सकते हैं एक्सासर्बेट। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्पंच। इसका मतलब होता है फाइट अगेंस्ट, टू अटैक विद वर्ड्स और आर्गुमेंट, किसी को अपने शब्दों से या अपने आर्गुमेंट से अटैक करना। कॉल इनटू क्वेश्चन या मेक इंसिनुएशंस अगेंस्ट, ये होता है इम्पंच। आगे देखते हैं। रिडंटन, रिडंटन मीन्स ओवरफ्लोइंग।
ये बना है री और अंडा से, वेव या सुपरफ्लुअस, सरप्लस, एक्सेसिव, इनको भी अपन रिडंडेंट कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, इन इंग्लैंड द वर्ड इज अप्लाइड टू ए वर्कर हु हैज बीन लेट गो बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और ऑटोमेशन हैव रेंडर्ड हिम सुपरफ्लुअस और अननीडेड। तो इसका मतलब ये है, अननीडेड भी कह सकते हैं या हैव रेंडर्ड हिम सुपरफ्लुअस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन ओवरफ्लोइंग मतलब, जो ओवरफ्लोइंग मतलब सुपरफ्लुअस, सरप्लस या एक्सेसिव, जिसकी जरूरत नहीं है ना। तो आपने इंग्लैंड में जब ऑटोमेशन हो गया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इनकी जरूरत नहीं थी, तो वहीं से शब्द निकल गया रिडंडेंट मतलब जो और जिनकी जरूरत अब नहीं है, अननीडेड लोग। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है पेरीपेटेटिक, मतलब वॉकिंग अराउंड। जो आदमी इधर एक जगह से दूसरी जगह चलता रहता है, प्लेस टू प्लेस, उसको अपन पेरीपेटेटिक बोलते हैं। स्पेलिंग देखिए, PERIPATETIC। 4, metaphor means a figure of speech or trope in which one thing is spoken of as if it were another। पोएम पोम में आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग करते हैं इसमें, और इसमें बताते हैं कि एक चीज, इन विच वन थिंग इज स्पोकन ऑफ एज इट इट वर अनदर, कि इस तरह से बात करते हैं कि कोई दूसरी चीज हो, मतलब इसको अपन फॉर्म में यूज करते हैं, और ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसको बोलते हैं मेटाफोर। अब हमारे दो शब्द आए हैं, एक आया प्रीलूड और एक प्री मेडिटेट। तो प्रीलूड मतलब बिफोर द प्ले, इंट्रोडक्टरी मैटर, प्रीलिमिनरी पार्ट, प्रीफेस। बुक में आपने देखा होगा कि प्रीफेस लिखा रहता है, तो चैप्टर से पहले या कोई भी आपका कंट, जो भी चीज आप पढ़ना है उससे पहले जो प्रीफेस दिया रहता है उसको प्रीलूड बोलते हैं, मतलब बिफोर द प्ले, प्ले से पहले या किसी भी चीज से पहले। और दूसरा प्री मेडिटेट, प्री मेडिटेट मतलब टू थिंक और बिफोर हैंड, प्लान इन एडवांस, पहले से ही जो अपनी प्लानिंग एडवांस में ही करके रखते हैं, उसको अपन प्रीमेडिटेट भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मिसफीसेंस। इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ डूइंग रॉन्गली, इम्प्रॉपर कंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस। आप पब्लिक ऑफिस में रहते हुए अगर कोई चीज गलत करते हैं तो उसको अपन कह सकते हैं रॉन्गफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, है ना, किसी भी सही जगह पे कोई गलत काम, उसको अपन मिसफीसेंस कह सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेरेट, मतलब नॉट मेड इक्वल, डिफरेंट, जो अलग अलग हैं उनको अपन डिस्पेरेट बोल सकते हैं। हमारा आज का लास्ट वर्ड है इनएक्सोरेबल। इसका मतलब होता है नॉट टू बी मूव्ड बाय प्रेयर और एंटिटी, अनयील्डिंग, रिलेंटलेस। कई ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी, कोई भी आप उन पर दया करो या प्रार्थना करो, बिल्कुल भी उससे पिघलते नहीं है, उनको अपन इनएक्सोरेबल बोल सकते हैं।